So today we are going to start with DBMS and SQL. So full form of DBMS is Database Management System. So Database Management System is the full form of DBMS, right? And SQL की होती है Structured Query Language. एक आप पढ़ते हो माई एसक्यूएल, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि माई एसक्यूएल और एसक्यूएल सेम चीजें हैं. एसक्यूएल अलग है, माई एसक्यूएल अलग है. माई एसक्यूएल इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें हम एसक्यूएल का इस्तेमाल कर सकते हैं. एसक्यूएल और भी बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ काम कर सकती है. ठीक है, इट्स अ बेसिक लैंग्वेज टू वर्क ऑन योर डेटाबेसेस. सो पाइथन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एसक्यूएल आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है. ये एक क्वेरी लैंग्वेज है, इसलिए इसको नॉन प्रोसीजरल भी बोलते हैं. ठीक है, सो आपके पास मेजर डिफरेंस क्या है कि पाइथन प्रोग्रामिंग है, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग नहीं है. Here you only tell what to do rather than telling how to do it, and it is case insensitive. आप स्मॉल कैपिटल जैसे मर्जी लिखो, it works always. ठीक है, but before we start with SQL, just have a brief introduction about some terms जो कि database management system में यूज होती है. तो ये पूरी चीज किस वर्ड से बनी है? डेटा से. तो डेटा क्या होता है? डेटा इज any raw fact or figures. Like if I write some values ABC 89 56 92, अब ये इन वैल्यूज का आपस में क्या रिलेशन है, इसका क्या मतलब है, हमें नहीं पता. सो डेटा चाहे स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, बूलियन हो, किसी भी टाइप का हो, पर जब तक वो डेटा मीनिंगफुल तरीके से स्टोर नहीं होता, हम उसका कुछ नहीं कर सकते. सो दिस इज अ रॉ fact or figure. We don't know what this data is being used for. What is the purpose of this data? तो अगर आपको डेटा का यूज करना है तो it has to be organized in a proper way. So it must be organized in a proper way. और जब आप उसको एक proper way में organize करते हो, it is said to be database. So database is organized collection of related data. So a database is an organized collection of related data. और जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं वो डीबीएमएस होते हैं. सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच हेल्प्स यू टू क्रिएट द डेटाबेस, टू add data to it, to maintain the database. तो जो भी टास्क होते हैं वो सब डीबीएमएस में आते हैं. एग्जांपल्स ऑफ डीबीएमएस आपके पास हो गए माई एसक्यूएल जो आपके सिलेबस में है, उसके अलावा बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ओरेकल. इवन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट होता है एमएस एक्सेस, दैट इज ऑल्सो डीबीएमएस. देन वी हैव डी बेस, दैट्स अ डीबीएमएस. फॉक्स प्रो पहले थी, अब ऑब्सोलीट है, तो दैट्स ऑल्सो डीबीएमएस. एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल वर्कबेंच, ये भी सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. ये नाम आपको याद रखने, क्योंकि 1 मार्क में आपसे पूछ सकते हैं कि नेम एनी 2 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे इसमें से कौन सा डीबीएमएस है या चारों में से कौन सा डीबीएमएस नहीं है. सो यू शुड बी एबल टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. सो ये तो हो गया कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है. आजकल जो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स पढ़ते हैं वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं. What do we call them? RDBMS. ठीक है, so we have relational database management system. Abbreviation is RDBMS. अब ये relation का मतलब क्या है यहाँ पे? Relation is a technical word for table. So table को यहाँ relation कहा जा रहा है. टेबल क्या होता है? वो चेयर टेबल वाला टेबल नहीं, यहाँ पे ऑब्वियसली इट्स अ टेबल वेयर योर डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड columns. ठीक है, so here data is stored in 2 dimensions, that is rows and columns, right? So if I have a table like this, so we will have headings here, like we have admission number, name, class, section, marks. Then I have 1056 1212, name है अरविंद,
पूजा क्लास है 10th, क्लास है 12th, section है A, B, marks है 80, 92, something like this. So this is my table. I have rows and I have columns. So हमारे पास rows भी हैं, columns भी हैं, ठीक है। अब इनके यहाँ पर कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये वर्टिकल वाले क्या होते हैं? कॉलम्स। यू मस्ट रिमेंबर कि कॉलम्स को हम फील्ड भी बोल सकते हैं या फिर एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो अ कॉलम कैन बी नेम्ड एज अ फील्ड और एन एट्रीब्यूट। तो आप कॉलम को चाहे फील्ड कह के बुलाइए या एट्रीब्यूट कह के बुलाइए, इट मीन्स दैट वी हैव कॉलम्स इन दिस वर्टिकल जिनकी हेडिंग्स होंगे। जो डेटा आपका होता है वो रोज में होता है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल जो है वो रोज है। रोज को भी हम टपल भी बोल सकते हैं या रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। सो रो बोलो, टपल बोलो, रिकॉर्ड बोलो, वन एंड द सेम थिंग। फर्स्ट रो हेडिंग रो होती है, उसके बाद आपका डेटा रो होता है, ठीक है। सिंपल से टर्म्स है कि टेबल को रिलेशन कहते हैं। जिस चीज के बारे में डेटा स्टोर कर रहे हो उसको एंटिटी कहते हैं। सो वी आर स्टोरिंग डेटा अबाउट स्टूडेंट, सो उसको आप एंटिटी या फिर सब्जेक्ट कह सकते हो, जिसके बारे में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हैं स्टूडेंट के बारे में, तो वो एंटिटी हो गई। वर्टिकल वाले कॉलम्स हो गए, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फील्ड और एट्रीब्यूट। हॉरिजॉन्टल वाले रोज हो गए, जिन्हें हम टपल या रिकॉर्ड कह सकते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स और आते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि वी हैव अ टर्म कॉल्ड डिग्री, वी हैव अ टर्म कॉल्ड कार्डिनैलिटी। ये सब नोट्स में है, सो यू कैन डाउनलोड द नोट्स एंड राइट इट विद योर ओन हैंड इन योर नोटबुक, सो दैट आपको एक बार रिवाइज और हो जाएगा। प्राइमरी की, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट इज इंपॉर्टेंट, एंड देन वी हैव फॉरेन की। फॉरेन की हम अभी इसमें से बाद में डिस्कस करेंगे, बट बाकी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। देखो डिग्री क्या है? डिग्री इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन द टेबल। आपके टेबल में कितने कॉलम्स हैं? हाउ मेनी कॉलम्स आई हैव इन द टेबल, दैट डिसाइड्स द डिग्री, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर टेबल में मेरे पास 5 कॉलम्स हैं। एक एडमिशन नंबर, दूसरा नेम, तीसरा क्लास, चौथा सेक्शन, पांचवा मार्क्स। सो इसकी डिग्री कितनी है? 5। कार्डिनैलिटी कितनी है? 2। we have two rows, so cardinality is 2. प्राइमरी की क्या है? अब प्राइमरी की वो एट्रीब्यूट होता है जिसकी हेल्प से मैं पूरी एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे पूजा के मार्क्स बताओ, अभी जो टेबल आपको दिख रहा है उसमें एक ही पूजा है, तो आप बता सकते हो पूजा के मार्क्स 92 है। बट अगर मेरे पास पूरे स्कूल का डेटा होता, तो अब प्रिंसिपल एक टीचर को बुला के बोलती कि पूजा के मार्क्स बताओ। हाउ विल यू टेल पूजा के मार्क्स? कौन सी पूजा? There can be multiple puja in the same class or maybe different classes में बहुत से पूजा हो सकते हैं। तो वहां पर हम एडमिशन नंबर का यूज कर सकते हैं, या फिर हम बताते हैं इस क्लास में पूजा का ये सरनेम है, तो आप 2-4 कॉलम मिलाकर उसको लोकेट कर पाओगे। बट अगर आप सिंगल वैल्यू से लोकेट करना चाहते हो तो उसे प्राइमरी की कहते हैं। सो एडमिशन नंबर एक ऐसी चीज है जो किसी भी दो स्टूडेंट्स का सेम नहीं होगा। एवरी स्टूडेंट हैज अ यूनिक एडमिशन नंबर, है ना। और ऐसा कोई स्टूडेंट भी नहीं होता जिसका एडमिशन नंबर ही ना हो, राइट। अब जैसे आप ऐप यूज कर रहे हो क्लास अटेंड करने के लिए, तो आपने अपने फोन नंबर से लॉगिन किया हुआ है ना, तो क्या उसी सेम फोन से आप दूसरी जगह पे लॉगिन कर सकते हो? मल्टीपल सेशंस आर नॉट अलाउड, है ना। अगर आपने फोन पे लॉगिन किया हुआ है तो आप दूसरे फोन पे सेम फोन नंबर से लॉगिन नहीं कर सकते, करोगे तो पहले वाले से लॉग आउट हो जाएगा। सो एट अ टाइम यू आर यूजिंग वन, सो एक ही को आप रेफर कर पाओ, है ना। ऐसे आपका जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है, आपका ईमेल आईडी या आपका फोन नंबर वहां पे एज प्राइमरी की यूज होता है, जिससे आप आइडेंटिफाई किए जाते हो। और कोई भी दो लोगों का वो सेम नहीं हो सकता। आप सीबीएसई में पेपर देने जाओगे, आपको रोल नंबर मिलेगा, कोई भी दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। और ऐसा भी कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता जिसको रोल नंबर अलॉट ही ना हुआ हो और वो पेपर दे दे। अगर आप पेपर दे रहे हो तो रोल नंबर फॉर श्योर होगा, इट कांट बी ब्लैंक। और जो भी होगा वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। So that is primary key. So when we define primary key, we say that primary key is that attribute of the table which uniquely identifies a row. ठीक है? It has to be unique, it can't be duplicate, and it cannot be left blank. It can't be null. That's primary key. And one table has one primary key. Every table must have one. Then आता है term domain of an attribute. देखो domain होता है scope, the range. So जैसे मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जो मार्क्स है उसका डोमेन क्या है? Any positive integer from 0 to 100. पॉजिटिव क्योंकि मार्क्स नेगेटिव तो नहीं होते, है ना। 0 से कम तो नहीं मार्क्स मिल सकते ना।
तो अगर काटेंगे भी मार्क्स तो भी कोई टीचर 0 से कम मार्क्स नहीं दे सकता। 0 इज द लीस्ट यू कैन गिव एंड 100 इज द हाईएस्ट। आउट ऑफ 100 अगर हम दे रहे हैं तो वो हाईएस्ट है। सो इसका डोमेन क्या हो गया? एनी पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 0 to 100। मेरे स्कूल में 3 ही सेक्शन है एबीसी, तो सेक्शन का डोमेन क्या हो गया? एनी ऑफ द अल्फाबेट्स एबीसी। क्लास, मेरे स्कूल में 12th तक स्कूल है, तो डोमेन इज एनी क्लास फ्रॉम नर्सरी टू 12th, right? So we have domain. Domain मतलब possible set of values in that column. तो उस कॉलम में क्या possible set of values हो सकती हैं, उसे डोमेन कहा जाता है। एंड देन कम्स योर द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की, जिसमें 2 टेबल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। विल डिस्कस दैट आफ्टर फ्यू क्लासेस। ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? ये जो इतनी सी टर्म्स बताई है मैंने, ये सबको क्लियर है? चलिए फिर इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। व्हाट इज द डिग्री ऑफ टेबल स्टोर? ये टेबल है आपके पास, इसका नाम है स्टोर। आपको बताना है कि इस टेबल की डिग्री क्या है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस टेबल? वेरी नाइस। सो द डिग्री ऑफ द गिवन टेबल इज 6। 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम्स आर देयर, इसलिए इसकी डिग्री 6 है। ठीक है, ये आप क्वेरीज जैसे देख रहे हो, ये लिखी जाती है एसक्यूएल में, जो हम अभी करेंगे। बट बिफोर वी गो टू दैट, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? व्हिच कॉलम शुड बी ट्रीटेड एज प्राइमरी की? आइटम टेबल है ये, स्टोर टेबल, इसमें आइटम नंबर है, आइटम है, सप्लायर कोड, क्वांटिटी, रेट, लास्ट बाय। इसमें प्राइमरी की कौन सी होनी चाहिए? सो इट शुड बी आइटम नंबर। वेरी गुड, ओनली विज्ञा इज आंसर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आइटम नंबर इज द प्राइमरी की, क्योंकि वो यूनिक होगा और उसको हम कभी नल भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो यू गेट। फाइन, अब जैसे देखो ये 2 टेबल्स दिए हुए हैं, इसमें पूछा है फॉरेन की क्या है, तो फॉरेन की हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक ब्रीफ बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर सप्लायर का नाम है और यहाँ पर सप्लायर का कोड है ना? तो आप अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये जो शार्पनर क्लासिक है, इसको कौन सप्लाई करता है, तो हमने यहाँ से क्या देखा? सप्लायर कोड है 23। फिर हम दूसरे टेबल में गए, यहाँ पे भी 23 वाला देखेंगे, उसका नाम क्या है? सॉफ्ट प्लास्टिक्स। तो दिस प्रोडक्ट इज सप्लाइड बाय सॉफ्ट प्लास्टिक्स। ऐसे ही 22 बॉल पेन 0.25, ये कौन सप्लाई कर रहा है? टेट्रा सप्लाई कर रहा है। सो फॉरेन की का मतलब होता है जब एक किसी कॉमन कॉलम की हेल्प से, ये एस कोड यहाँ पे भी है, एस कोड यहाँ पे भी है, तो यहाँ हमने सिर्फ नंबर दिया है, लेकिन जहां पे मैच होगा वहां से और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। सो उस चीज को कहते हैं फॉरेन की। व्हेन यू लिंक टू टेबल्स टुगेदर विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन कॉलम, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी, सॉरी, फॉरेन की। ठीक है, चलिए अभी हम पहले आगे पढ़ते हैं, फिर हम ये सारे क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे लेटर ऑन। फाइन, सो गोइंग बैक टू आवर कंसेप्ट, हमने अभी देखा था कि टेबल के अंदर डिग्री क्या होती है, कार्डिनैलिटी क्या होती है, डोमेन क्या होता है, एंड प्राइमरी की क्या होती है। और अभी हमने ब्रीफ थोड़ा सा देखा फॉरेन की क्या होती है। चलो ठीक है, ये सारी तो टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इन टर्म्स के बाद एक्चुअली आता है मेरा एसक्यूएल। फुल फॉर्म याद रखेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल है, ट्रू फॉल्स में पेपर में आया हुआ है पहले की, एसक्यूएल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इज इट ट्रू और फॉल्स? So yes, it is true. SQL is not a programming language. It's a query language. It is non-procedural and it is case insensitive. Small capital में कोई difference हम नहीं करते हैं, ये किसी भी database management system पे use हो सकता है। 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। आपके सिलेबस में सिर्फ पहली 2 हैं, डीडीएल एंड डीएमएल, बट इसके अलावा वी हैव टीसीएल एंड डीसीएल। ठीक है, सो डीडीएल स्टेटमेंट्स स्टैंड फॉर डेटा definition language. So DDL stands for data definition language. DML stands for data manipulation language. TCL stands for transaction control language.
दिस इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, राइट? DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो इसमें वो सारी कमांड्स हैं जो आप यूज करते हो टू क्रिएट द टेबल स्ट्रक्चर। सो इट डील्स विथ क्रिएटिंग empty database and tables. Means you're just dealing with the structure of the database. हम डेटा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम ये डेटाबेस का नाम क्या होगा, उस डेटाबेस में कितने टेबल्स होंगे, टेबल्स में कौन कौन से कॉलम्स होंगे, उसकी बात करेंगे, वो क्रिएट करेंगे। लेकिन हम रोज यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, डेटा नहीं डाल रहे हैं। ठीक है? डेटा आपका होता है डीएमएल से। डीएमएल इज कमांड्स टू insert, delete, modify data. So it's commands to insert, delete, modify data और fetch भी obviously। वो सारी इसमें आती है डीएमएल में। 4 ही कमांड्स हैं इसके अंदर। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्वेरीज जो एग्जीक्यूट होती हैं। तो जब वो हो जाती हैं तो हम सेव कर देते हैं कमिट की हेल्प से। सो कमिट मीन्स सेव। रोल बैक होता है टू अनडू, कैंसिल। वी कैन ऑल्सो क्रिएट ब्रेक पॉइंट विद द हेल्प ऑफ सेव पॉइंट ऑप्शन। ये करना नहीं है आपको। इसमें मेजरली 2 कमांड्स होती हैं, ग्रांट एंड रिवोक। ठीक है? अगर मैं मल्टीपल यूजर्स है मेरे पास डेटाबेस के और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे डेटाबेस को यूज कर सको, तो मैं आपको ग्रांट दे सकती हूँ, मैं एक्सेस दे सकती हूँ कि हाँ, आप मेरे डेटाबेस में ये काम कर सकते हो। और रिवोक का मतलब है ग्रांट को वापस लेना। सो ग्रांट देने के लिए ग्रांट यूज होता है, ग्रांट वापस लेने के लिए रिवोक यूज होता है। सो वी हैव ग्रांट, वी हैव रिवोक। बट टीसीएल एंड डीसीएल नॉट गोइंग टू कम इन योर पेपर। वो आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। बट मेन इज योर डीडीएल एंड डीएमएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है? अब कुछ कमांड्स के एग्जांपल्स हम करके देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या मैं भेज देती हूँ ग्रुप में लेके। आई सेंड इन द व्हाट्सएप, जस्ट अ मिनट। शेयर, शेयर, एक्सपोर्ट, ओके, इमेज, इमेज। ठीक है? सो आई शेयर यू दिस इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। सो ये तो आपका बेसिक डेफिनेशन था, ये याद रखेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन डीडीएल एंड डीएमएल भी 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है आपको, या फिर 1 मार्क में आ सकता है कि कुछ कमांड्स के नाम लिखेंगे और आपको बताना है कि उसमें से कौन सी डीडीएल है, कौन सी डीएमएल है। सो डीडीएल और डीएमएल में, डीएमएल में आप एक टर्म याद रखोगे सिद्धू, है ना? अब तो कपिल शर्मा शो दोबारा आ गया है और आपको ये नाम याद रखना और आसान हो गया है। So we write this, and S stands for select, I stands for insert, D stands for delete, U stands for update. So you have to remember these 4 commands. ये DML में आती है। Select is the only command जिसको आजकल DQL भी कहा जा रहा है, that is data query language. ठीक है? So ये 4 commands मेरी DML के अंदर आ गई। फिर we have DDL. DDL is create database, create table, create व्यू। सो ये क्रिएशन से रिलेटेड है, ऐसी सारी इसकी डिलीशन है। ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप व्यू। ठीक है? सो बेसिकली ड्रॉप कमांड है। देन यू हैव ऑल्टर टेबल कमांड, जिसकी हेल्प से आप एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। ट्रंकेट टेबल भी होती है, ड्रॉप टेबल तो हमने ऊपर देख ही लिया। ठीक है? देन यू हैव यूज कमांड, you have show databases and show tables command, and there is a command called describe. So these are your DDL commands and these are your DML commands. So जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको सारी याद होती जाएंगी। मेजरली पेपर में क्वेश्चंस जो है वो सिलेक्ट कमांड के ऊपर बेस्ड आते हैं, बट वी शुड नो एवरीथिंग, क्योंकि एक एक 2-2 मार्क्स में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा? डेटाबेस बनाओगे ना। अब मान लो कि हम डेटाबेस बनाना चाहते हैं फॉर फॉर आर ऐप। ठीक है? कि मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में है, अटेंडेंस कितनी है किसी की। तो वी वांट टू मेक समथिंग लाइक दैट, और हमारे टेस्ट होते हैं तो उसके में मार्क्स कितने आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम
आई विल बी यूजिंग अ कमांड जिसका नाम होगा क्रिएट डेटाबेस. So you create a database with the command create database. ये दोनों keywords हैं, create भी और database भी. आपको बीच में स्पेस देना है. स्मॉल में लिखो, कैपिटल में लिखो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता. So I can write in small letters, I can write in capital letters, does not matter. So create database coaching, let's say, and I put semicolon. So semicolon का मतलब है end of the statement. So यहाँ पे वो कहेगा ठीक है, okay, database is created. अब जिस डेटाबेस में काम करना होता है उसको ओपन करना पड़ता है, तो आप कीवर्ड यूज करोगे यूज. यूज के बाद लिखोगे डेटाबेस का नाम. ठीक है. सो यूज कोचिंग. सो इसने क्या किया, क्रिएट्स अ न्यू डेटाबेस. दिस वन मेक्स द कोचिंग डेटाबेस एक्टिव, ताकि अब हम जो भी काम करेंगे वो कोचिंग नाम के डेटाबेस में होगा. सो क्रिएट डेटाबेस कोचिंग से डेटाबेस क्रिएट हो गया. यूज कोचिंग से आपका वो डेटाबेस यूज में आ गया. ठीक है. सो क्रिएट डेटाबेस कोचिंग, यूज कोचिंग. इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें टेबल बनाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम. सो आप लिखते हो क्रिएट टेबल स्पेस, जो भी आपको टेबल का नाम देना है वो दोगे. अब सिंगल लाइन से नहीं बनता, क्योंकि टेबल में बताना पड़ता है कि कौन कौन से कॉलम्स चाहिए और उनके डेटा टाइप्स क्या होंगे. सो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल. टेबल का नाम राउंड ब्रैकेट शुरू होगी. देन वी विल गिव द नेम ऑफ द कॉलम, दैट इज द एट्रीब्यूट नेम, स्पेस. उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, मतलब उसमें इंटीजर स्टोर होगा, फ्लोट स्टोर होगा, डेट होगा, बुलियन होगा, क्या स्टोर होगा वो बताओगे. फिर एक ऑप्शनल चीज होती है जिसे कहते हैं कंस्ट्रेंट. ये नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, बट चाहो तो दे सकते हो. देन है यू हैव कॉमा. फिर आप लिखते हो एट्रीब्यूट का नाम. फिर हम देते हैं डेटा टाइप. फिर देते हैं कंस्ट्रेंट. देन अगेन सो ऑन, देते जाएंगे, एंड में जाकर ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन देंगे. ठीक है. अब देखो, टेबल का नाम कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए. रूल्स वही हैं कि भाई पहले से वो टेबल एग्जिस्ट ना करता हो. ठीक है. स्पेस नहीं दे सकते, कोई स्पेशल सिंबल नहीं दे सकते. अंडरस्कोर इज द ओनली सिंबल जो आप यूज कर सकते हो. सेम रूल एट्रीब्यूट नेम के लिए भी फॉलो होगा. अब डेटा टाइप में क्या पॉसिबिलिटीज है. अब पाइथन में तो डेटा टाइप बताना नहीं पड़ता है ना. पाइथन में तो आप वैल्यू डालते हो, अपने आप एज्यूम कर लेता है कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है. बट यहाँ आपको डेटा टाइप्स पहले बताने पड़ेंगे. यू हैव टू टेल व्हाट विल बी द डेटा टाइप. सो डेटा टाइप में हमारे पास ऑप्शंस क्या है, इंटीजर, फ्लोट. ठीक है. सो वी हैव डेटा टाइप्स में इंटीजर, फ्लोट. देन यू हैव कैर, वैरकर, लॉजिकल अगर आपको ट्रू फॉल्स चाहिए तो, डेट इफ यू वांट टू स्टोर द डेट. ठीक है. इंटीजर फ्लोट की जगह हम नंबर और डेसिमल भी यूज कर सकते हैं, बट माई एसक्यूएल में जनरली वी यूज इंटीजर फ्लोट ओनली. ठीक है. सो अगर मुझे एक ऐसा नंबर स्टोर करना है जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, लाइक 81 हो गया, -7 हो गया. सो इफ यू डोंट हैव द डेसिमल पार्ट, पॉइंट नहीं है, तो हम इंटीजर लिखेंगे. अगर आपको पॉइंट्स में वैल्यू स्टोर करनी है तो आप फ्लोट लिखेंगे. अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक डेटा स्टोर करना है, मतलब जिसमें अल्फाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल सब कुछ हो, बेसिकली कोई भी कैरेक्टर हो, तो हम कैर या वैर कैर यूज कर सकते हैं. लॉजिकल कैन ओनली बी ट्रू और फॉल्स. एंड डेट में डेट स्टोर होती है, एंड फॉर्मेट मैंने आपको जो है वो स्टोर होगा ऐसा, पहले ईयर. ठीक है. जैसे अभी 12/7/2025 है, तो ये 2025 पहले स्टोर करेगा, फिर 7, फिर 12. सो इट्स ईयर, मंथ एंड डे. ठीक है. सो ईयर, मंथ और डे की फॉर्म में ये डेट को स्टोर करता है. हमने सिर्फ डेटा टाइप का नाम डेट बता दी. अब ये सारे में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस स्क्रीन पे जो है वो है डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैरकर. मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम्स. ठीक है. कि वैर कैर और कैर में क्या डिफरेंस होता है. जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, आपसे वाइवा लिया जाता है, उसमें भी ये क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है. सो फर्क क्या है दोनों में. ठीक है. कई बच्चे पता नहीं कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से सुनते हैं और ये बोलते हैं कि मैम कैर में तो सिर्फ अल्फाबेट स्टोर हो सकते हैं और वैर कैर में जो है नंबर और अल्फाबेट दोनों हो सकते हैं. बेटा ये बिल्कुल ही गलत है. दोनों में
अल्फाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल सब कुछ स्टोर हो सकता है. सो कैर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, वेर कैर इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स. कोई भी कैरेक्टर हो कीबोर्ड पर से. फर्क ये है कि कैर जो है वो एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग है. So char is a fixed length string, whereas varchar is a variable length string, right? So char is fixed length string, varchar is variable length string. Getting it? मतलब क्या हुआ इसका कि जब भी आप कैर और वैरकैर देते हो ना, आप इसके सामने राउंड ब्रैकेट्स में मैक्सिमम विड्थ बताते हो कि हम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं. जैसे कि मैंने लिखा नेम और उसके आगे लिखा वैरकैर 50. That means I'm storing name and maximum I can store 50 characters in it. यहाँ का मतलब भी सेम ही है. ठीक है. अब फर्क क्या पड़ता है इससे? फर्क ये पड़ता है, देखो अगर आपने नेम कैर 50 लिखा है और मैंने नेम इनपुट किया अंजलि, अब मेरे नाम को सिर्फ 6 स्पेसेस चाहिए. अब मैंने तो 50 की जगह दी हुई है, तो 6 तो मेरा लेटर हो गए. ठीक है. बाकी जो 44 बचा उसमें क्या होगा? उसमें ब्लैंक स्पेसेस आ जाएंगे, लेकिन वो ऑक्यूपाई पूरा 50 का 50 ही करेगा. सो कैर में अगर आपने विड्थ 50 दी है तो वो फिक्स लेंथ स्ट्रिंग है, उसने मेमोरी में 50 स्पेसेस ऑक्यूपाई करने ही करने हैं, चाहे आप उससे कम स्टोर करो. तो अगर आप उससे कम स्टोर करते हो बाकी की सारी जगह पर स्पेसेस आ जाएंगे, लेकिन वो पूरा 50 स्पेसेस मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा. ज्यादा करेंगे तो एरर आ जाएगा, ज्यादा कर नहीं सकते. लेकिन अगर आप उससे छोटी वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो तब भी वो 50 की 50 पूरी जगह ऑक्यूपाई करेगी. वैर कैर में ऐसा नहीं होता. ठीक है. वो कहता है जितना चाहिए. वैर का मतलब है यहाँ पे वेरिएबल कैर. वैर कैर इज वेरिएबल है इसको कि कितनी जगह वो लेगा मेमोरी में. मैक्सिमम फिक्स है, 50 हो सकती है. इसमें आप अगर अंजलि स्टोर करते हो तो वो 6 कैरेक्टर्स लेगा और 44 फ्री हो जाएगी मेमोरी, विच कैन बी यूज फॉर समथिंग एल्स. तो इसमें मेमोरी वेस्टेज नहीं होती है. ठीक है. सो ये फिक्स लेंथ स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग है. इसमें मेमोरी वेस्टेज हो सकती है. सो मेमोरी वेस्टेज कैन बी देयर. इसमें नो मेमोरी वेस्टेज. इसमें अगर आप साइज ना दो तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है. सो इफ नो width is mentioned, by default is 1. And over here if no width is mentioned, it will give error. You have to mention the width. So this is faster processing और इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो है. क्यों है स्लो? देखो, अब हिसाब किताब की बात है ना. मैंने क्या कहा आपको, बोला कि ये लो 100 रुपीज और एक चार्ट पेपर और कुछ और स्टेशनरी की चीजें मंगाई मैंने, कुछ कलर और ब्लैक स्केच पेन. ठीक है. मैंने कहा जाओ ये लेकर आ जाओ. अब कैर, अगर आप कैर टाइप के हो तो मैंने आपको 100 रुपीज दिए, आपने वो सामान लाके मुझे दे दिया. ठीक है. मैंने आपसे नहीं पूछा कितने का आया, कितने पैसे बचे. हो सकता है वो सामान पूरे 100 का आया हो. ठीक है. हो सकता है वो 80 रुपए का आया हो सकता है 50 का आया हो. आई डोंट नो. 100 से ज्यादा का आता तो आप लेके नहीं आ पाते. ठीक है. तो ज्यादा तो अलाउड नहीं है. अब या तो एग्जैक्ट 100 होगा या उससे कम होगा. कम होगा तो कोई बात नहीं, जो पैसे बचे मैं आपसे वापस नहीं ले रही हूँ, वो आप ही के पास है. ठीक है. मेरे 100 खर्च हो गए. तो यहाँ भी वही हाल है कि कैर 50 का मतलब है आपकी मेमोरी तो 50 खर्च हो गई, अब आप उसमें स्टोर कितना भी करो. तो आपने तो 100 रुपए दे दिए, अब उसमें कितना भी यूज हुआ हो हमें फर्क नहीं पड़ता. तो मेरी प्रोसेसिंग कम हो गई ना. मैंने 100 रुपए पकड़ाए, सामान ले लिया, मैंने नहीं देखा कि उसमें कितना उसके पैसे लगे हैं कितने नहीं लगे. जबकि वैर कैर क्या है, वो 100 रुपए देगा, सामान बताएगा, फिर उसके बाद जब वो सामान आएगा तो वो पैसे जोड़ के जितने पैसे बचे हैं वो भी वापस लेगा. तो टाइम तो लगेगा ना ये सारा काम करने में. तो वही चीज यहाँ पर है कि जब हम var कैर में स्टोर करते हैं तो वो पहले जो चीज इनपुट हो रही है देखता है उसको कितने कैरेक्टर्स चाहिए, क्या वो अलॉटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से कम है. अगर वो अलॉटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से कम है तो क्या होगा, उतना ही अलॉट होगा जितना चाहिए और वो बाकी की मेमोरी को मार्क करेगा एज फ्री. तो ये सब करने में प्रोसेसिंग लगती है, इसलिए हम कहते हैं कि इसकी प्रोसेसिंग इन कंपैरिजन टू कैर थोड़ी स्लो होती है, बिकॉज इट इज डूइंग एक्स्ट्रा वर्क. ठीक है. अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कैर एंड varchar, that how they are stored in the memory, why they are called fixed length string and variable length string.
ठीक है, तो आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा वाला चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम varchar ही यूज करते हैं, ठीक है, बट अगर आपको जैसे एम्प्लॉय आईडी हो गया या कोई कोड वर्ड है जो हमें पता है कि एग्जैक्ट इतने कैरेक्टर्स का ही होता है, तो वहां पर आप क्या यूज कर सकते हो, बिकॉज यू नो कि वो इतने ही कैरेक्टर्स का होता है, ठीक है। बट ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिख लो, ठीक है, याद कर लो, बस ये आपके दिमाग में सेट रहना चाहिए हमेशा, बिकॉज इसके पूछे जाने के बहुत तगड़े चांसेस होते हैं, ठीक है जी। अब हमने डेटा टाइप्स तो देख लिए, कंस्ट्रेंट्स हम अभी नहीं कर रहे हैं। लेट्स क्रिएट अ टेबल, फिर मैं आपको एसक्यूएल खोल के उसमें भी टेबल क्रिएट करके दिखाऊंगी। बट लेट्स से मुझे टेबल बनाना है, तो आई विल राइट क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब आप राउंड ब्रैकेट ओपन करोगे, आपने यहाँ पर आईडी ले लिया, सो आई हैव टेकन स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी अगर मैं इंटीजर ले रही हूँ तो मैं इसके आगे इंटीजर लिख दूंगी, फिर कॉमा दूंगी। आप ये पूरी कमांड सेम लाइन पे भी लिख सकते हो, आई एम राइटिंग लाइक दिस, बट इफ यू वांट आप इसको पूरा सेम लाइन पे भी लिख सकते हो। सो मैंने यहाँ पर दे दिया स्टूडेंट नेम varchar 50, उसने कौन कौन सा कोर्स एनरोल किया हुआ है, varchar 100, ठीक है। स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट का नाम हो गया, कोर्स हो गया, एंड फी हो गई, लेट्स से फी भी क्या होगी, इंटीजर, लेट्स से मुझे अभी इतना ही चाहिए, सो आई पुट अ सिंगल कॉलम। सो टेबल इज क्रिएटेड, खाली टेबल बन गया है, डेटा नहीं है इसके अंदर पे, ठीक है। सो वी गॉट द एम्प्टी टेबल बट वी डोंट हैव द डेटा इनसाइड इट। सो टेबल तो बन गया, अब इसके अंदर डेटा अगर ऐड करना है तो डेटा ऐड करने के लिए डीडीएल नहीं डीएमएल कमांड की जरूरत पड़ेगी। सो डेटा ऐड करने के लिए आपके पास कमांड होती है इंसर्ट। इंसर्ट कीवर्ड है, इनटू कीवर्ड है, टेबल का नाम लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज कीवर्ड लिखेंगे, फिर जितने कॉलम आपने यहाँ पर डिफाइन किए हैं एक एक करके सबकी वैल्यूज दोगे एग्जैक्ट उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में टेबल में क्रिएट करते टाइम आपने कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं। सो 101 स्टूडेंट का नाम लिखना है, लेट्स से श्रेया, कोर्स का नाम लिखना है, लेट्स से जावा, फी लिखनी है 1499 एंड देन सेमीकोलन। सो दिस विल ऐड अ रो। आपको किसी भी टेबल का सारा डेटा देखना है तो आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, दैट इज स्टूडेंट इन दिस केस। सो स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम्स देखने हैं। अगर आपको सिलेक्टेड कॉलम्स देखने हैं तो वो हम वो भी कर सकते हैं, बट वी विल गो टू दैट लेटर। सो विल गो अ बिट स्लो ताकि आपको इनिशियली सारी कमांड्स अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं इसको भी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, जस्ट रिमेम्बर द सिंटेक्स। अभी मुझे बताओ पहले कि कोई डाउट आ रहा है, यहाँ तक ऐसा कुछ है जो समझ में ना आया हो, इफ देयर इज एनीथिंग लेट मी नो। देखो अब इसके लिए आपको एसक्यूएल डाउनलोड करनी होगी प्रैक्टिकल के लिए। हमने लिखा एसक्यूएल डाउनलोड। सो आपके पास ये सब जगह से नहीं करना आपको, आप माई एसक्यूएल डाउनलोड करोगे, नॉट एसक्यूएल डाउनलोड। सो माई एसक्यूएल की साइट पे जाकर माई एसक्यूएल इंस्टॉलर से ही आप अपना इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। सो आप माई एसक्यूएल डाउनलोड्स पे जाओगे, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करोगे एंड यू विल डाउनलोड। यहाँ पे जाएंगे, कम्युनिटी जीपीएल डाउनलोड्स, माई एसक्यूएल इंस्टॉलर फॉर विंडोज आप इंस्टॉल करके अपना इसको इंस्टॉल कर सकते हो। कनेक्टर भी हम आगे जाके करेंगे, वी नीड द कनेक्टर ऑल्सो। जब हम पाइथन और माई एसक्यूएल को आपस में कनेक्ट करेंगे टू मेक योर प्रोजेक्ट, तब हमें कनेक्टर की जरूरत भी पड़ेगी, बट अभी के लिए आप सिर्फ माई एसक्यूएल इंस्टॉलर कर सकते हो, ठीक है। वंस यू इंस्टॉल दिस, फिर आप जब यहाँ पे जाओगे अपने एप्लीकेशंस में, तो आपको ये एप्लीकेशन नजर आएगी, माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, ठीक है। सो यू गोइंग टू ओपन दिस, आप इसे ओपन करोगे, जिस टाइम पे आप इंस्टॉल कर रहे थे उस टाइम पे आपसे कोई पासवर्ड पूछा जाएगा, वो याद रखना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो रूट होता है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। सो इफ यू हैव चेंज्ड, सो डू राइट इट समवेयर और रिमेंबर कि आपने क्या पासवर्ड दिया। वो भूल गए तो आप एसक्यूएल नहीं खोल पाओगे, ठीक है। अभी अगर मुझे देखना है कि मेरे कंप्यूटर में कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, सो आई राइट शो डेटाबेसेस। तो ये सारे डेटाबेसेस मेरे पास ऑलरेडी हैं,
जैसे मुझे इसमें से कोई ओपन करना है लाइब्रेरी वाला, सो यूज कमांड होती है फॉर ओपनिंग अ डेटाबेस। आपने लिखा यूज लाइब्रेरी, यू वांट टू सी इसमें टेबल्स कितने हैं, तो वी हैव अ कमांड कॉल्ड शो टेबल्स। तो जैसे शो डेटाबेसेस है, वैसे ही कमांड है शो टेबल्स। ठीक है, शो टेबल्स में आ गया हमारे पास किसके अंदर, एक बुक टेबल है, एक स्टूडेंट है, मेंबरशिप है। अब आपको देखना है इन टेबल्स में क्या है। देखो दो कमांड्स हैं यहाँ पे हमारे पास। एक कमांड है जो टेबल का डेटा दिखाएगी, वो है सिलेक्ट, विच इज अ डीएमएल कमांड। सो आप लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सो इसने दिखा दिया कि ये स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नेम है। बुक से करना चाहते हो तो आपने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक, तो आपके पास बुक का डेटा आ गया। ठीक है, बट आपको डेटा नहीं देखना, आप ये देखना चाहते हो कि इसमें कॉलम्स कितने हैं और उनमें क्या क्या डेटा टाइप है, या कोई कंस्ट्रेंट है तो क्या है। उसके लिए कमांड होती है डिस्क्राइब। आप पूरा वर्ड लिख सकते हो, डिस्क्राइब लाइक दिस, एंड देन राइट नेम ऑफ द टेबल एंड सेमीकोलन। तो वो दिखा रहा है कि स्टूडेंट टेबल के अंदर फील्ड कौन सा है, स्टूडेंट नंबर और स्टूडेंट नेम, टाइप क्या है, इंट एंड varchar 50। क्या इसमें नल आ सकता है, नहीं, दोनों में से किसी को भी हम नल नहीं छोड़ सकते। की में PRI लिखा है, मतलब स्टूडेंट नंबर इज द प्राइमरी की। बाय डिफॉल्ट उसमें नल होगा अगर हम कुछ भी इंसर्ट ना करें तो, बट हमारा नॉट नल लिया हुआ है तो वैल्यू देनी ही पड़ेगी। ठीक है, पूरा डिस्क्राइब नहीं लिखना चाहते हो, थोड़ी सुस्ती आ रही है, कोई बात नहीं, सिर्फ DESC लिख दो और सेमीकोलन लगा दो, तो आपके पास DESC से भी सेम चीज आएगी। इट विल शो यू द लिस्ट ऑफ फील्ड्स, बुक नंबर, बुक नेम, ऑथर। बुक नंबर इज ऑफ टाइप इंटीजर, बुक नेम varchar है, ऑथर भी varchar है, और बुक नंबर आपकी प्राइमरी की। सो डेटा देखना हो तो सिलेक्ट कमांड यूज होगी। ठीक है, सो आपको टेबल में से डेटा निकाल के देखना है, सो इट हैज टू बी सिलेक्ट कमांड। लेकिन अगर आपको सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देखना है तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्क्राइब कमांड। सो डिस्क्राइब को पूरा डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं, सिर्फ पहले 4 लेटर भी लिख सकते हैं। चलो, ये तो हो गई एक चीज जो हम बने हुए डेटाबेस के साथ देख रहे थे। अब मुझे खुद का डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैं लिखूंगी क्रिएट डेटाबेस। हमने कौन सा बनाना था, कोचिंग। सो आई राइट क्रिएट डेटाबेस कोचिंग। अगर मेरे कंप्यूटर में इस नाम का डेटाबेस पहले से होता तो एरर आ जाता। मुझे एक ऐसा नाम देना है जो ऑलरेडी यूज ना हुआ हो। फिर मैंने लिखा यूज कोचिंग, नाउ माय डेटाबेस इज ओपन। अगर मैं यहाँ पर शो टेबल्स करती हूँ तो आप देखोगे कि कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हमने अभी बनाया है। सिंस हमने अभी बनाया है तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो इट इज एम्प्टी सेट। सो लेट्स क्रिएट अ टेबल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। आपने लिया SID इंटीजर। प्राइमरी की बनाना हो तो बहुत इजी होता है, इसी के आगे ऐसे लिख दो प्राइमरी की, ये प्राइमरी की बन जाएगा। कॉमा, आपको नेम चाहिए, नेम ले लिया हमने, varchar 50। देन आपने कोर्स ले लिया, varchar 60। फिर हमने फी लिया था, इंटीजर ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। सो द टेबल इज क्रिएटेड। अगर आप इस टेबल को सिलेक्ट करोगे तो अभी क्या आएगा, ब्लैंक, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसमें। अभी आपने टेबल बनाया है विच इज टोटली एम्प्टी, सो इट्स एम्प्टी सेट। लेकिन अगर आप डिस्क्राइब करोगे तो वो आपको आपके कॉलम्स दिखा देगा कि भाई SID, स्टूडेंट ID, इंटीजर, स्टूडेंट नेम, कोर्स और फी। सो ये मेरे टेबल का स्ट्रक्चर आ गया। अब मैं देखती हूँ कि इसमें इंसर्ट कैसे करूंगी। तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। सो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। स्टूडेंट ID है 1 2 3, नेम है आशा। जो स्ट्रिंग है, मतलब जो varchar है, वो कोट्स में आएगा आपके पास। ठीक है, सो ऑलवेज गिव टेक्स्ट डेटा इन दी कोट्स। सो आशा कोट्स में है, कोर्स भी आपका varchar है, उसको भी हमने कोट्स में दे दिया है, और यहाँ पर हमने दे दी उसकी फीस, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। नाउ इफ यू एग्जीक्यूट सेलेक्ट कमांड, सो आप देख रहे हो एक रो ऐड हो गई है ना, मजेदार चीज। ऐसे आप जितनी मर्जी रोज इंसर्ट कर सकते हो। आपको अप एरो की प्रेस करनी है, आपके पास ऊपर वाली क्वेरी आ जाएगी, वैल्यूज चेंज कर सकते हो। बस जो चीज प्राइमरी की है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती, बाकी चाहे सारी चीजें रिपीट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी डूइंग लाइक दिस। ठीक है, अब आपने यहाँ पे करा तो 2 रोज हो गए। तो हम ऐसे जितनी मर्जी रोज ऐड
कर सकते हैं. सो दिस इज द वेरी बेसिक कि हमने टेबल क्रिएट कैसे किया और फिर टेबल में थोड़ा सा जो डेटा है वो डाल के देखा. सो बताइए यहां तक आपको सब समझ में आ गया कैसे करना है? डू राइट यस एंड कंफर्म यू अंडरस्टूड एवरीथिंग टिल हियर. ओके सो दिस इज क्लियर. इसकी कमांड्स हम जब कल क्लास करेंगे तो मैं आपको एक बार ये सारी कमांड्स पहले खत्म करा दूंगी जो रह गई हैं. सो वट एवर कमांड्स आर लेफ्ट उनका बेसिक हम कल कर लेंगे. सिलेक्ट कमांड में आगे बहुत कुछ आता है, सॉर्टिंग, ग्रुपिंग, नंबर ऑफ अदर थिंग्स जिसके ऊपर मेजरली आपके क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं. तो वो तो होता रहेगा धीरे धीरे, बट मेजर बेसिक ऑफ कमांड्स विल फिनिश टुमारो एंड देन वी विल प्रैक्टिस द होल क्वेरी राइटिंग थिंग. बट उससे पहले आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स आज दे सकते हैं मुझे. Which command is used to modify structure of a table? Although हमने ये अभी करी नहीं है आज execute, but I told you the name. So the name is alter table. So alter table command का मतलब क्या होता है कि आपको टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है, आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है, रिमूव करना है, कुछ भी टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो उसे हम alter table कमांड की हेल्प से करते हैं, which is a DDL command. Number of columns in a table is called. So very easy. नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल इज डिग्री, है ना? तो ये बहुत इजी चीजें होती हैं, बस ध्यान से करना, उल्टा मत कर देना. तो ये याद रखना, सी और सी कभी मैच नहीं करता. कार्डिनैलिटी एंड कॉलम विल नॉट कम टुगेदर. सो नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी डिग्री. ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज द कार्डिनैलिटी. विच कॉलम शुड बी ट्रीटेड एज प्राइमरी की इन द गिवन टेबल? वी हैव ट्रेनिंग आईडी, नेम, ईमेल आईडी एंड यूजुअली जो पहला फील्ड होता है आईडी वाला वो ही प्राइमरी की होता है. फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक करके देख लोगे अच्छे से कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए और नल नहीं होना चाहिए. सो ट्रेनिंग आईडी शुड बी दी प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल. देन व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ द गिवन टेबल? सो ये जो टेबल है इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है? सो जब आप कार्डिनैलिटी काउंट करेंगे आपने यहाँ पे वो रोज काउंट करनी है जिसमें डेटा है. सो 1 2 3 4 5 हेडिंग वाली रो काउंट नहीं होती है. ठीक है, सो डेटा 5 रोज में है, दैट्स व्हाई द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस टेबल विल बी 5. हेडिंग रो इज फॉर हेडिंग, दैट्स नॉट काउंटेड इन दैट. What data type should be used for column email ID? So this is your email ID. इसके लिए कौन सा डेटा टाइप यूज होना चाहिए? देखो ईमेल आईडी बड़ी भी होती है और अलग अलग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो सकते हैं इसमें. सो वी शुड यूज varchar. So varchar should be the data type for this. What data type should be used for column training ID? ट्रेनिंग आईडी में देखो अल्फाबेट भी है, डिजिट भी है और सारे फिक्स्ड है 4 लेटर्स के. ये भी 4 लेटर्स है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है. सो यहाँ पर होना चाहिए कैर. देखो नंबर में सिर्फ नंबर होता है, बाकी तो वैसे नहीं हो सकते. इट्स नॉट बूलियन, इट्स नॉट डेट, और नंबर में अल्फाबेट्स नहीं हो सकते तो वैसे ही कैर बचता है. दूसरा रीजन ये है, अगर इसमें वैर कैर भी एक ऑप्शन होता तो भी हम कैर कहते हैं क्योंकि फिक्स लेंथ रिकॉर्ड चाहिए आपको. सेम नंबर ऑफ लेटर्स आर देयर इन एवरी आईडी. ठीक है, अब ये तो हमारे पास क्वेरीज आ गई हैं. सो क्वेरीज वी विल बी डूइंग, आप ये भी कर पाओगे वंस यू start writing the query. So what data type should be used for column issue date? It's quite obvious, date, है ना? Issue date है तो date ही use होगा. Degree of the given table. So we have 1 2 3 4 5 6 7 7 columns in this. So the degree should be 7. So वो आपका क्या हो गया? डिग्री. ना दिस इज द क्वेश्चन. इसका आंसर आप लोग चैट में लिखेंगे, जो इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे होंगे वो इसका आंसर कमेंट्स में लिखेंगे. विच ऑफ दीज इज नॉट अ डीडीएल कमांड? इसमें से कौन सी कमांड डीडीएल कमांड नहीं है? सो 4 में से 3 है, एक नहीं है. आपको बताना है कि कौन सी कमांड इसमें से डीडीएल कमांड नहीं है. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम टेबल जो एग्जिस्ट करता है उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, कैसे हम डेटा को चेंज कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं. एंड वी विल बी वर्किंग विद सिलेक्ट कमांड्स. ठीक है, सो धीरे धीरे हम सिलेक्ट में और चीजें करते जाएंगे. टुमारो आल्सो सेम टाइम वी विल हैव द क्लास एंड वी विल बी working further in SQL. That's it for today.